बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो आज हम फिर से एक बार और एक साइंस का इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी क्लास 8 साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया गया है कि डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? बच्चों, आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों ने समझा था क्लास 7th में। इवन यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब दोनों को अगर हम जोड़े तब क्या उसका कंसेप्ट डेवलप होता है कि क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा होता है तो क्या इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है क्या? इसके बारे में आपको जानना है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे साथ एक एक्टिविटी, और तब आसानी से समझ पाएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। आइए हम कुछ चीज़ें लेते हैं और करते हैं एक्टिविटी। सो कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक कंपास अपने पास रखना पड़ेगा। सो आप यू विल नीड अ मैग्नेटिक कंपास। इसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, जो सेल यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह का आपको एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। इसके अलावा ये यहाँ पर एक देखिए क्या दिया हुआ है, सेल होल्डर है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, एक ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। 2 ड्राइंग पिन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको 2 ड्राइंग पिन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावे ड्राइंग पिन के अलावे सेफ्टी पिन, 2 नेल्स की आवश्यकता पड़ेगी, 2 नेल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये सेफ्टी पिन है, ये जो गोल्डन कलर का है ये क्या है, सेफ्टी पिन है, ताकि इसको हम ड्राइंग पिन को हम इसमें फंसा सके। ठीक है। और कनेक्टिंग वायर चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कितने आइटम चाहिए आपको, मैग्नेटिक कंपास चाहिए, 2 नेल चाहिए अलग अलग, 2 नेल यहाँ पर भी चाहिए, 2 नेल यहाँ पर भी चाहिए। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरी, यानी कि जो सेल वाला ड्राई सेल वाला बैटरी होता है वो चाहिए। उसके लिए सेल होल्डर चाहिए, वायर चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, ड्राइंग पिन चाहिए। अगर इतना चीज़ है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप इतना चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, अपने पास इकट्ठा कर लिए, तब आपको क्या करना है कि यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स और अ सेफ्टी पिन्स एंड अ कार्डबोर्ड पीस, एक ये देखिए ये जो है कार्डबोर्ड पीस है। तो एक और मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, जिस पर आप रख के ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेक अ स्विच एज यू मेड इट इन अर्लियर क्लासेज। ठीक है, अर्लियर चैप्टर जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट इन ग्रेड 7 में जिस तरीके के स्विच का निर्माण आप लोगों ने किया था, ठीक उसी तरह का स्विच बनाना है आपको। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेल है उसको सेल होल्डर में प्लेस कर दीजिए, यहाँ पर सेल होल्डर में प्लेस कर दीजिए। फिक्स द 2 नेल्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन द फिगर 4.1। अब फिगर 4.1 में यहाँ पर 2 फिगर आपको दिया गया है। फिगर 1 की अभी बात हम कर रहे हैं कि एक सेल होल्डर लीजिए, उसमें सेल को फिक्स कर दीजिए, और यहाँ पर जिस तरीके से कार्डबोर्ड में जिस तरीके से किया हुआ है 2 नेल ले लीजिए। उस नेल के नीचे में आप क्या कीजिए, कंपास के दोनों नेल के बीच में जो वायर गुजर रहा है उसके नीचे आप कंपास को रख दीजिए, मैग्नेटिक कंपास को रख दीजिए। लेकिन फिगर ए और फिगर 2 में अंतर क्या है बच्चों, जब इतना हम सब चीज़ कर लीजिएगा तो फिगर ए की अभी सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको अभी दोनों को जोड़े, आपस में जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी नीडल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही ये सर्किट पूरा हुआ, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं कर रहे थे तब तक तो नीडल अपने पोजीशन पर था, नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई होना शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, जिससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं कि यस इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक करंट के पास भी क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो जैसे ही आपने स्विच पोजीशन को ऑन किया, दैट अलाउ, आपने करंट को फ्लो करना शुरू करवाया वायर में, देन क्या आपने ऑब्जर्व किया, नाउ अगेन आप इसको बंद करके देखिए। जब बंद करके देखेंगे तो अगेन वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, जैसे ही इसको हटा देंगे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब जब तक इसमें करंट सप्लाई होते रहेगा ये डिफ्लेक्ट होते रहेगा, और जैसे ही इसको आप हटा देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। देन वी कैन इन्फर दैट यस द रीजन अराउंड द मैग्नेट और द करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड सच एज वाई द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इट इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। अब एक जो और कंसेप्ट आपने पहले ये समझा कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक वायर में होता है, तो आप बोलेंगे यस मैग्नेटिक इफेक्ट होता है।
दूसरा जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है बच्चों वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट क्या होता है। तो आपने देखा कि उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हमारा नीडल जो मैग्नेटिक कंपास का था वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब जो बात कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ये वायर है और इसे हम जो करंट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर एक स्पेस है। सो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर, या तो मैग्नेट ले लीजिए या करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हम महसूस करते हैं, जिस रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट हम महसूस करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर। अंडरस्टूड। अगर आपको डिफाइन करना होगा मैग्नेटिक फील्ड को, देन यू विल डिफाइन इट कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर, अंडरस्टूड, वेयर वी फील मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एक बार ध्यान दीजिए यहां एक टर्म आया है कंडक्टर। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है कंडक्टर, एक होता है पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, या हम कह सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। ओके, so when the electric current flows through the conductor it produces a magnetic field around it. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. ये चीज को आप याद कर लीजिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आप बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक वायर इट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये मैग्नेटिक, ये जो वायर के चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और इसी फेनोमेना को हम बच्चों क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपीयर हो जाएगा जैसे ही हम उसमें करंट का फ्लो स्टॉप कर देंगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। एक साइंटिस्ट के बारे में जो आपको पढ़ना है वो है, उन साइंटिस्ट का नाम है हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो हैं, उन्होंने सबसे पहले 1820 में क्या डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, देन आपका आंसर होगा हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, याद रहेगा नाम साइंटिस्ट का, ये हैं हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने यह बताया दुनिया को कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वह अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ रिलेशन होता है। उसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उपयोग है। अब इसका उपयोग है जैसे सच एज डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स। आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक बेल्स होता है घरों में लगा हुआ, जैसे ही आपने उसमें स्विच को ऑन किया वो बेल बज जाता है। मोटर्स, फैंस एंड लाउड स्पीकर, ऑल दिस हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों अगला जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट को पढ़ना है आपको। तो आइए इसके लिए हम कुछ और एक्टिविटी करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे एक्टिविटी किया उसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब इस एक्टिविटी नंबर 4.2 को करने के लिए बच्चों आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, आइटम की आवश्यकता पड़ेगी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बैटरी होल्डर लेना है, यानी सेल होल्डर लेना है, एक सेल चाहिए। फिर आपको कुछ वायर चाहिए जो कि इंसुलेटेड होना चाहिए, और एक नेल चाहिए और पेपर क्लिप चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि इस नेल के ऊपर इस वायर को लपेट दीजिए जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तब आप क्या पाएंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी से कनेक्ट जैसे ही किया और आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जैसे ही फ्लो होना शुरू हुआ, इसको पेपर क्लिप के पास रखे हुए पेपर क्लिप के पास नज़दीक लाएंगे, तब देखेंगे कि दोनों एंड पर ये जो पेपर क्लिप है क्या हो गया, क्लिंग हो गया, यानी चिपक गया। इसका कारण क्या था कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई हुआ एक इफेक्ट बना, और वो इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको और समझने के लिए हम थोड़ा और फर्दर चलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न होता है। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको जो आइटम चाहिए बच्चों इस एक्टिविटी को करने के लिए, वो कुछ वायर चाहिए 100 सेंटीमीटर का, जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। एक चार्ट पेपर चाहिए, फिर नेल चाहिए, आयरन नेल, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, 2 मैग्नेटिक कंपास चाहिए, और फ्यू आयरन या स्टील क्लिप्स चाहिए। अगर इतना चीज़ है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कंपास चाहिए था, पेपर चाहिए, पेपर इसलिए ताकि सिलेंड्रिकल कुछ हम रोल बना सकें जिसके ऊपर हम इस वायर को लपेट सकें।
जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि पेपर की मदद से इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दिया गया है और उसके ऊपर वायर को लपेटा गया है। तो जब तक हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, आप देखिए ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर कंपास का नीडल है, यानी आपको दिखा रहा होगा 0 और 180 कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर 180 और 0 डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, यानी नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में आपको मैग्नेटिक कंपास का नीडल दिख रहा होगा जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने बैटरी को आपस में कनेक्ट करना इस वायर को बैटरी से जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो आपको हल्का सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, हल्का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आपने जैसे ही कनेक्ट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक नीडल में हल्का डिफ्लेक्शन हुआ, लिटिल डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही इस पेपर के अंदर एक नेल को हमने आयरन नेल को डाल दिया और अब इसको कनेक्ट किया तो देखिए आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इससे क्या पता चलेगा आपको, ये ऑब्जर्व किए, इट इज ऑब्जर्व दैट द व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसे ही हमने सिलेंड्रिकल कॉइल से करंट सप्लाई देना शुरू किया तो यह मैग्नेट की तरह तो बिहेव किया और नीडल को भी डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द कॉइल देन द कॉइल बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अब ये जो कॉइल था ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह काम करना शुरू किया एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज मच मोर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया आयरन नेल। सो द व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड द सिलिंड्रिकल कॉइल लूज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हम करंट इसमें से प्रवाह करना बंद कर देंगे तो ये जो कॉइल है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा? लूज कर देगा। अंडरस्टूड? अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करना होगा तो आप कहेंगे अ करंट कैरिंग कॉइल that behaves as a magnet is called electromagnet. Understood? A current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet. हमारे साथ रिपीट कीजिए, a current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet. So बच्चों इन नट से अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हम करंट की सप्लाई करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है और उसी इफेक्ट के कारण वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अगला जो एक्टिविटी है बच्चों वो है एक्टिविटी नंबर 4.4। अब इस एक्टिविटी में क्या सीखेंगे कि डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है ये तो आप जानते हैं। अगर एक मैग्नेट हम इस तरह से ले बार मैग्नेट तो आपको मालूम है कि एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट में आप लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है बार मैग्नेट में। आपसे पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसमें भी दो पोल होते हैं क्या, सेम जैसे कि एक बार मैग्नेट में होता है? तो इसको करने के लिए आपको फिर से एक एक्टिविटी यहाँ पर बताया गया है। तो इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चों? एक आयरन नेल चाहिए, फिर उसी तरह से एक सिलेंड्रिकल पेपर का बना लीजिए और वायर ले लीजिए कुछ इस तरीके से, आप सेल होल्डर में सेल को कनेक्ट कर दीजिए और फिर एक्सपेरिमेंट अपना करना शुरू कर दीजिए। जब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कंपास नीडल नियर ए एंड ए बी, यहाँ पर देखिए। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट द कॉइल सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास, नोट डाउन। पहले क्या बोल रहा है कि प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एज शोन इन फिगर 4.8। अब यहां पर क्या कर रहा है कि एक सिरा को यहां पर नीडल के आसपास इंसर्ट कीजिए, यहां नजदीक लेके आइए और एक सिरा को इधर रखिए। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखेंगे कि वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देयर अनलाइक पोल नॉर्थ एंड साउथ। तो ये तो आपको मालूम है कि दो मैग्नेट आपस में तभी चिपकते हैं जब ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अगर नॉर्थ रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो ये क्या होगा? रिपल्सन होता है। जब अपोजिट होता है पोल का, ये साउथ और ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो अट्रैक्ट ईच अदर ओनली व्हेन, जब अनलाइक पोल होगा, लाइक पोल होगा तो रिपील करेगा। सो इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन ए इज साउथ पोल। अब इसमें आपको पता चलेगा कि अगर ये जो है पोल इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इससे क्या पता चलेगा कि ए जो है वो साउथ पोल है, ए जो है वह क्या है? साउथ पोल है। एंड रिपीट द प्रोसीजर टू फाइंड द पोलरिटी ऑफ इंड बी। इंड बी की पोलरिटी को आपको भी ठीक इसी प्रकार से चेक करना है जैसे कि आपने फिगर ए में किया। डिड यू फाइंड दैट द पोलरिटी ऑफ इंड बी इज अपोजिट टू द पोलरिटी ऑफ इंड ए?
तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको पता करना है पोल के बारे में कि क्या दो पोल इसमें भी होता है। तो अगर आपको अट्रैक्ट हो रहा है, ये नीडल इसी की तरफ सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि पोल जो है डिफ्लेक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, दोनों इस सीध में रहेगा, यानी कि ये जो इसका नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। और अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ पोल हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6 में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, तो आप कह सकते हैं कि यस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसमें भी दो पोल्स होते हैं। अंडरस्टूड। आगे कहता है कि रिपीट द एक्टिविटी 4.3 विद 2 and 4 सेल्स, 2 और 4 सेल से करिए ताकि उसमें करंट की जो सप्लाई हो वो ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। आगे कहता है कि स्टेप फर्दर की अगर हम बात करें तो डू यू रिमेंबर द लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 दैट द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। कहता है कि आपको क्या याद है कि क्लास 6 में आपने जब पढ़ा था तो और एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमने लिया था, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहता है, चाहे आप इसको किधर भी डायरेक्शन में घुमा दीजिए, जब वो रेस्ट करेगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। और इसका रीजन कहता है कि इसका रीजन ये है कि हमारा अर्थ भी क्या है, वह एक नॉर्थ और साउथ, ठीक है, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, किसकी तरफ बिहेव करता है? मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे लिक्विड फ्लो होते हैं जो कि आयरन से प्रचुर होते हैं। सो द लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करेंट्स विच जनरेट मैग्नेटिक इफेक्ट। सो मेनी माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके अपना नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। तो कई बार आप देखे होंगे कि नाइट में भी चिड़िया एक सीधे डायरेक्शन में उड़ते जाता है, वो इसी नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के चलता है हमेशा। ठीक है, तो माइग्रेटरी वर्ड जो होता है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड। सो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट एज अ शील्ड ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल और यूज क्यों किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि माइग्रेटरी वर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें शील्ड करता है, ब्लॉक करता है हार्मफुल पार्टिकल्स जो स्पेस से आ रहा है उससे, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है? So lifting electromagnets are a strong electromagnet that may be hung to the cranes। कहता है कि लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल में, जैसे स्क्रैप होते हैं ना, स्क्रैप कंपनी में स्क्रैप उठाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस्तेमाल होता है क्रेन में, और उसी को बोला जाता है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स। द क्रेन्स ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ। और इसका इस्तेमाल जो है क्रेन ऑपरेटर जो है जो करंट है उसका सप्लाई ऑन और ऑफ करके करता है। When the current is turned on, the electromagnet lifts the iron steel object. When the current is switched off, the magnetic field disappear and the object are released. So अगर हमको यहाँ से कुछ स्क्रैप उठाना होगा और हमारे पास एक ऐसा क्रेन है जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ बिहेव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अपने आप में चिपका लेगा, और फिर यहाँ हमको अगर रिलीज करना है तो यहाँ हम करंट को स्टॉप कर देंगे और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल हम स्क्रैप कंपनियों में भी करते हैं। अंडरस्टूड। सो डे टू डे अगर यूज पूछे कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, सो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्री एंड स्क्रैप यार्ड्स टू मूव और लिफ्ट एंड सॉर्ट हैवी मेटल्स आइटम। ठीक है, इसका एक फिगर भी दिया हुआ था, शायद आपके चैप्टर में कहीं पर तो दिया हुआ था। ठीक है, अगर अब मिलेगा तो उसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। अंडरस्टूड। फिलहाल हम फर्दर देखते हैं। We have learned that when the electric current flows through the conductor like a wire, it produces magnetic field around it. In higher grades, you will learn even more about the wonderful link between electricity and magnetism, including the exciting idea that just electricity can produce magnetism. A moving magnet can also lead to the electric current. This deep connection between the electricity and magnetism is vital to our daily lives as it forms the basis of many devices फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू पावर जनरेटर। सो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो यूज है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक जो करंट कैरिंग वायर जो होता है वह गर्म भी होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे।